भारत सरकार के लिए सोचने की बात है। सैनिक और सेनाधिकारी बट गया है, बहुत गंभीर मुद्दा है। सेना संपूर्ण एकजुट नहीं होगी, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। वो सैनिक जो युद्ध मनोबल से लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, क्या वो सैनिक अपने युद्ध में जाने से पहले उसके मन में वो बात नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी कि मेरा तुमने धरातल पाताल लोग पहुंचा दिया है मेरी पेंशन और मेरे पे स्केल। क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम शिव सिंह रावत, पूर्व नौसेना चीफ पेटी ऑफिसर और काशीपुर उत्तराखंड से आया हूं। ये प्रश्न है हमारे सेना अधिकारियों द्वारा सैनिकों का शोषण का मामला। उन्होंने जब ये ओरोप की फॉर्मूला तय किया तो फॉर्मूला भी सैनिक के लिए अलग और अधिकारी के लिए अलग किया। और एक अगर कोई डिसेबल हो जाता, अपंग हो जाता है, तो सैनिक को केवल 18 से 20 हजार रुपये दिया गया और सेना अधिकारियों को 2.5 लाख का इतना भारी अंतर किया गया। इसमें इन्होंने मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सैनिक को, जो सूबेदार सेना का रीढ़ का हड्डी होता है, उसको मात्र 5250 रुपया देकर और अपने को 3 गुना 15,500 रुपया करके, तो इन्होंने जो विसंगतियां पैदा की, ये उसका असंतोष है। आज भारत सरकार के लिए सोचने की बात है। सैनिक और सेनाधिकारी बट गया है, बहुत गंभीर मुद्दा है। सेना संपूर्ण एकजुट नहीं होगी, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। वो सैनिक जो युद्ध मनोबल से लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, क्या वो सैनिक अपने युद्ध में जाने से पहले उसके मन में वो बात नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी कि मेरा तुमने धरातल पाताल लोग पहुंचा दिया है मेरी पेंशन और मेरे पे स्केल, और तुम अधिकारी जो कि पीछे अपना ऑर्डर देकर के रहता है, आगे से सैनिक गोली खाता है, उसको तुमने उसकी पेंशन, उसके अलाउंसेज, उसकी MSP, उसकी डिसेबिलिटी, सब चीज तुमने धरातल में पहुंचा दिए, पाताल लोग पहुंचा दिए। ये सरासर हमारे जो अधिकारी हैं, सेना अधिकारी, उनकी अंग्रेजों वाली मानसिकता। तब अंग्रेज अफसर हुआ करते थे किसी अंग्रेजों के जमाने में, और भारतीय केवल सैनिक हुआ करते थे। वही मानसिकता है हमारे अधिकारी आज पाले हुए। इन्होंने एक तरफा अपने लिए अपनी बढ़ोतरी की। मालूम है आपको, अभी जो ओरोप, जो हम लोग यहाँ बैठे, इस पेंशन में हमारी तो सभी सैनिकों की 200 से लेकर के 2000 तक वृद्धि की। अपनी इन्होंने 25,000 रुपये वृद्धि की है। इसके लिए बैठे हैं हम लोग। आई बात समझ, हम 25,000, अपनी इन्होंने 25,000 कर दी। और इनका एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में 95,000 बेसिक प्लस 40% DA, यानी वो 1.5 लाख के करीब पहुंच रहा। हमारा एक सैनिक 20 से 25 साल तक मुश्किल से 22 से 25,000 रुपया। क्या बात कर रहे हो? ये स्थिति है, यही स्थिति है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन बेसिक पे है 95,000, जो केवल 13 साल में उसका टाइम स्केल, उसके लिए कोई वो वैकेंसी नहीं, उसके लिए टाइम स्केल और हमारे लिए वैकेंसी। यही तो भेदभाव के लिए हम यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। 95,000 बेसिक, एक लेफ्टिनेंट कर्नल 5 फौजियों की पेंशन खा रहा है। यही भेदभाव के लिए हम यहाँ लड़े हैं। एक बार आप नजर डालो कितना आज ये परेशान और कितने भावुक होकर के सही मायने में इनके अंदर वो चीज नजर आ रही है कि वाकई की कितनी इनके साथ विसंगतियां पैदा हुई, कितना भेदभाव हुआ, कितनी गद्दारी इनके साथ हुई। फिर भी एक बार ये बताएंगे जी। हमारा ही सेना अधिकारी हमारा शोषण कर रहा है। उन्होंने एक तरफा इस 1 रैंक 1 पेंशन को अफसर का ध्यान दिया है। अब एक आपको बताऊं, MSP मिलिट्री सर्विस पे जो दी जाती है युद्ध के क्षेत्र के लिए विशेष तौर से, ये कहीं और विभागों में नहीं है, तो हमें दिया गया 5500 और सेना अधिकारी को दिया गया 15,000, 15,500, जहाँ की वो हमारी मांगे बराबर हो। जब हम लड़ने के लिए आगे से तो सैनिक जा रहे हैं,
सैनिक गोली खाते। और देखिए नर्सों को 10,500 रुपये जो अस्पतालों में रहती हैं, क्योंकि नर्स को भी इन्होंने ऑफिसर कैटेगरी में दिया। तो ये युद्ध, ये जो धरना है सैनिक वर्सेज हमारे सेना अधिकारियों का, इन्होंने सरकार के सामने पेश ही ऐसी मसाला पेश किया है, सरकार को अंधेरे में रखा है। ये दुर्भाग्य। अच्छा, अभी एक सैनिक जो है फौज से निकल के आए हैं, उन्होंने बताया कि मैं रिजाइन इसलिए दिया है, मैं वापसी इसलिए आ गया हूँ कि मेरे साथ सहायक प्रथा को लेकर के बड़े इस तरह के काम करवाए जा रहे थे वहाँ पे। वो बहुत सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि ये हमारे सैनिकों द्वारा सैनिकों का शोषण का मामला है। ये केवल पेंशन स्तर पर ही नहीं, पेश के स्तर पर ही नहीं, राशन स्तर पर ही नहीं, नेचर ऑफ ड्यूटी में यही है कि जो हमारे नए नए सैनिक होते हैं उनको ये भाई गौड़ कहना इस अजीब डॉग वॉच, माने हमारे कुत्ते को घर पर वो कर देखो, हमारे बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आओ। जो आपने प्रश्न किया कि ये ऐसा जो सहायक ड्यूटी जो की जा रही है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिक अपने आज दिन तक अपने सेना अधिकारी पर यस सर करके बिलीव करता था, आंख बंद करके विश्वास करता था। भारतीय सैनिक बहुत ही आज्ञाकारी था, उसी आज्ञाकारी का इन्होंने दुरुपयोग किया है। उन्होंने सोचा इसको जो दे दो ये मानेगा, यही सबसे बड़ी चोट है इस दिल पर। आज इन्होंने दुरुपयोग किया है और इन्होंने सरकार को भी अंधेरे में रखा है। यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारतीय सशस्त्र सेना। एक सवाल और रखूंगा, अभी 3 तारीख को जैसे बड़ी कॉल की थी, पूरे भारत के अंदर हजारों सैनिक सड़कों पर उतरे थे, क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा इसका? देखिए, जब तक ये लोकतंत्र का जमाना है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ इसीलिए 3 तारीख को एक ही दिन रखा गया था क्या कि हमारी एकता का एहसास हो और भारत सरकार को, और इसका असर पड़ेगा कोई बात नहीं, 100% पड़ेगा। और एक जो मैं बताना चाहता हूँ, जो भारत सरकार पूर्व सैनिकों के बल पर सत्ता पर आई है, अगर भारत सरकार ने हमारे इस पूर्व सैनिकों को नहीं दे, इस समस्या का, इस भेदभाव जो हमारे अधिकारियों ने हमारे साथ किया है, तो हम भारतीय सैनिक भारत सरकार को, हमारे रिश्तेदार, हमारे बाल बच्चे, हम इसे निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। और इससे एक और दुष्परिणाम होगा, आने वाले समय पर अगर इस पर सुधार नहीं किया तो भारतीय सेना का मनोबल गिरेगा और युद्ध लड़ा जाता है मनोबल से। तो बिरादरियों में बांटा गया है सेना। हाँ, अधिकारी और वो सैनिक वर्सेज हो गई है। पहली बार भारत के इतिहास में अधिकारी और सैनिक हुआ, कभी नहीं तो वरना पूरी सेना एकजुट है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये उनकी गलतियों से हुआ, हमारे अधिकारियों की गलती से। ये हम लोग यहाँ ऐसे नहीं बैठे, हमारे साथ वाकई या तो न बढ़ाया जाए, किसी का न बढ़ाया जाए। आपने अपनी 10 गुनी 20 गुनी कर दी और हमें तुम धरातल से नीचे दे। कई अधिकारियों की तो की नहीं गई है, कहीं ऐसा सुना है दिन तक की, औरों की तुम 25,000 बढ़ा, अधिकारियों की 25,000 और हमारे जेसीओज की और ऑनरी कमीशन की 1 रुपया नहीं बढ़ाई, इसीलिए हम बैठे। ठीक है, अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती, क्योंकि यहाँ पे 45-40 दिन तो हो चुके हैं, अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो क्या अगला कदम मतलब वोट से चोट करेंगे? ये जैसा कि हमारे साथी भाई साहब कह रहे हैं बोर्ड से, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी ताकत से ही, पूर्व सैनिकों की ताकत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इसमें कोई राय नहीं। परंपरागत वोटर हैं, उनके परंपरागत वोटर रहे, पूर्व फौजी परंपरागत, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार। अगर भारतीय सरकार ने इस पर गौर नहीं किया, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन, सुप्रेशन, ये भेदभाव जो हुआ है, जो अंतर हुआ है, इसको हम अपने बोर्ड के माध्यम से निश्चित रूप से इसके खिलाफ हैं। और अभी तो ये केवल एक कहा है कि अंगड़ाई है, आगे भयंकर लड़ाई है। हम इसको पूरे देश पर, ये तो अभी स्टार्टिंग था, और अगर नहीं हुआ तो अभी 9 तारीख को फिर मीटिंग है। हम पूरे देश पे आगे जो करना होगा करेंगे, हम एकजुट होकर के करेंगे।